कामनाएं हैं, एक वांछित होती है, एक अवांछित होती है। जो वांछित है उनकी कामना की पूर्ति आपका इष्ट वैसे ही करता है, वैसे ही करता रहता है। अगर प्रभु जी की ऐसी कृपा होती है कि अपने आप होती रहती है, हमारी जितनी कामनाएं होती है हम लोग की बच्चों की, तो सब जो बच्चे समर्पित बच्चे हो जाते हैं, तो ये इष्ट का प्रसाद होता है, तो उन बच्चों की कामनाएं अपने आप पूरी होती है, जो जरूरत पर आवश्यकता होती है। तो जब तृष्णा होती वो पूरी कभी नहीं। कोई माँ बाप कोई नहीं चाहेगा कि हम बच्चे की गलत आदत को पूरी कर दें, नहीं, जब माँ बाप नहीं चाहते तो मिशन क्यों चाहेगा, गुरु क्यों चाहेगा कि हमारी ऐसी इच्छाएं पूरी कर दे कि तलवार लेके हम अपनी ही गर्दन काट दें। तो ऐसी इच्छाएं अवश्य नहीं पूरी होती, नहीं तो शिवराज जी की साधना करने से ऐसी हमारी इच्छाएं जो आवश्यक होती है, हम अपनी साधना में ही लगे हैं, लेकिन वो हमारी जो आवश्यक है वो पूरी हो जाती है। पहले ही केंद्र में चक्र में जब ध्यान करते हैं गोलाधार चक्र में, वहाँ गणेश जी है, एक गोलाधार चक्र के देवता गणेश जी है। जब गणेश जी का हम स्तमन कर रहे हैं तो गणेश जी स्वयं रिद्धि सिद्धि के दाता है। तो जो सांसारिक इच्छा है वो तो ऐसी ही पूरी, लेकिन एक साधक, एक योगी साधक या एक बच्चा है योग में जो चल रहा है, उसको यही कहा जाता है कि नहीं तुम मांगो नहीं, ये उनका कार्य है कि तुम्हारा योग से मांगो। अनन्याश्चित्यत्वम ये जना पर पास्ते दिशा पिता भी युक्ता नाम योग सेवक गारंटी है परमेश्वर की कि जो मेरा अनंत चिंतन करेगा उसकी मैं जो यथोचित प्राप्ति है उसको प्राप्ति कराना, फिर उसकी रक्षा करना, उनका कार्य है। तो हमको इतनी कहाँ विश्वास है, न इतनी निष्ठा है, न इतना पुत्ता और स्वाध्याय से ये चीज हो जाती है। और तीसरा है ईश्वर के ईश्वर परिधान का होता कि ईश्वर को समर्पण देना, जैसा गोपियों ने कृष्ण को। अगर कोई अपना समर्पण ईश्वर को कर देता है तो ईश्वर अपने में उसको मिला लेते हैं, और फिर ईश्वर और जीव में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इसी का नाम है जब जीव और जीव सत्ता जो है, जीव जीव नहीं रह जाता है, और जीवात्मा जब जीव भाव गिर जाता है उसका आत्म भाव रह जाता है, आत्म भाव परमात्मा भाव में एक हो जाता है, उसे योग है। ठीक है, बात समझ में, ईश्वर परिधान ये तीनों चीज अगर घट जाए तो हमारा योग भी घटित हो जाए, और जिसका योग घटित हो जाता है उसका समझिए कि इस संसार में आना जन्म सफल हो जाता है, वो कृतकृत हो जाता है। अभी हमने गीता का 15वें अध्याय का पाठ किया था, उसमें आया है एतत् बुद्धिमान स्यात् कृतकृतश्च भवेत्। भगवान कृष्ण कहते हैं वही बुद्धिमान है जिसने ऐसा कर, जिसने जान लिया है कि मैं कैसे हूँ, द्वाम में पुरुषो लोके क्षर सच्चरे क्षरा सर्वभूतानि कूटस्थो उच्यते, कि ये परमात्मा का ही ये जो पूरा संसार दिख रहा है ये क्षर शरीर है, नहीं क्षर है। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं तो अभी ये टाइम में हम यहाँ बैठे हैं, अगले टाइम में तो हुआ हम यहाँ नहीं होंगे, तो ये दृश्य क्या हुआ, चला गया, ये सब दृश्य चला जाएगा ना। ऐसे दृश्य बदलते हैं, जैसे आप टीवी पे स्क्रीन देखते हैं, ऐसे जीवन का स्क्रीन नहीं देखते, रोज कितने दृश्य बदलते हैं, कभी अच्छा दृश्य आया, कभी बुरा दृश्य आया। जब अच्छा बुरा दृश्य रोज बदलते रहते तो दुख क्यों कर रहे हैं आप, पिक्चर ही तो देख रहे हैं, इसमें दुखी होने, लेकिन आप क्या करते हैं, आप छिपक जाते हैं। कुछ लोग पिक्चर में भी इतने खो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि रोने लगते हैं जोर जोर से। उनको ऐसा लगता है सच में उससे वो हो जाते, संवेदित हो जाते, बहुत ज्यादा अटैच हो जाते तो रोने लगते हैं। तो ऐसे हम सब की पिक्चरों से चिपके हुए लोग हैं, और होते हैं ये मेरा है, ये तेरा है, ये ऐसा है, ये अच्छा है, ये दृश्य आए तो अच्छे हंसे और बुरे में रो दिए, यही आपकी पिक्चर है,
किसी पिक्चर में आप देखते देखते व्यस्त रहते हैं और पता नहीं कभी पिक्चर का एंड आ जाता है, बहुत जल्दी जीवन निकल जाता, पता नहीं पड़ता, समझ रहे? हाँ, जब जाने का समय होता है तब आदमी सोचता है अरे इतनी जल्दी निकल गया जीवन, तो कुछ कर ही नहीं पाए, तब उसको समझ में आती है। लेकिन तब तक कोई ऐसी हमारे अंदर ताकत नहीं बचती इंद्रियों में, ना मन में, ना बुद्धि में, कि हम सीधे बैठ सके, हम सीधे ध्यान कर सके, हम सीधे शांत मन से कुछ सोच सके। इंद्रियों में ताकत होती तभी हम सोच पाते हैं, नहीं तो हम सोच नहीं पाएंगे। जब शिथिल होने लगती है इंद्रियां तब आप सोच नहीं पाते सही ढंग से, है ना? ना सुन पाते हैं, ना समझ पाते हैं, ना कर पाते हैं, और जब आप उसको के ऊपर आश्रित हो जाते हैं शारीरिक रूप से, तो फिर बिल्कुल ही और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिसने जीते जी जो समय से कर लिया है ना, वो आखिरी श्वास तक कर सकता है, क्योंकि वो किसी शरीर का गुलाम नहीं है। इसने जान लिया, जीते जी जान लिया, तो शरीर का गुलाम नहीं, वो तो जैसा है वैसे ही उसको स्मरण कर, ठीक है? ईश्वर के लिए कोई आपको किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं है, आप चाहे जैसे। बहुत रास्ते हैं, इतने रास्ते हैं, हम किसी रास्ते से ईश्वर से पहुंच सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते, कर ले हमने बैठे बैठे ईश्वर का ध्यान ही कर ले, लेटे लेटे ध्यान कर ले, लेटे लेटे ध्यान करना भी चाहिए, क्योंकि रात हमारे लिए बहुत अच्छी अवधि होती है, मतलब समय होता है हमारे पास, जहाँ हम बड़े आराम से ध्यान कर सकते, और कोई हमारे ऊपर उस समय वो नहीं होता, प्रेशर नहीं होता किसी भी चीज का, कि भाई इस चीज का प्रेशर है, वहां जाना है, कुछ मिलना है, कुछ बात करनी है, कुछ ऐसे करनी है, तो ये कोई प्रेशर नहीं रहता है। इसलिए हमें रात के समय जरूर, जब हम एक तो भोजन बहुत जल्दी करना चाहिए। अब एक दिन में आप क्या बता दें हमें समझ में